हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हमारा विजन इंडिया 2047 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आपको GS3 का टॉपिक है। ठीक है। विजन इंडिया 2047 के बारे में हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्या हमारे हर्डल होंगे इसको अचीव करने के लिए, और इसके बाद हमारे क्या स्ट्रेंथ हैं एज ए कंट्री एज ए होल, क्या हमारे स्ट्रेंथ है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। सारे पहलुओं को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखो 2047 ही क्यों। देखो 2047 यहाँ पे आप देखोगे तो ईयर 2047 में इंडिया की जो हमारी स्वतंत्रता के 100 साल हमारे बीत जाएंगे। ठीक है। तो 100 साल के बीतने पे हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंट्री एज ए होल कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव किसी, आप बोल सकते हो, पार्टी विशेष या गवर्नमेंट विशेष पे न रहते हुए कोई भी किसी भी सरकार, किसी की भी सरकार आए, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव को लेते हुए नीति आयोग ने अभी फाइनल ड्राफ्ट बनाया है। ठीक है, अभी लॉन्च नहीं किया है, फाइनल स्टेज में है ये ड्राफ्ट कि हम अचीव करना चाहते हैं। और ये जब फाइनल ड्राफ्ट हमारी बन जाएगी तो ऑल सेक्टर, जो हमारी इकोनॉमी के ऑल सेक्टर है, सब जगह इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल बात करें तो हमारा जो ग्लोबल आउटपुट है, ठीक है, ग्लोबल आउटपुट का हम इंडिया 3.5% हम प्रोड्यूस करते हैं। 1991 में आप देखोगे तो ये हमारा शेयर 1.1% था। और अभी फ़िलहाल हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद। और 2027 तक हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी होना चाहते हैं, ऐसा ये भी लक्ष्य है। ठीक है। तो अब हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करें। देखो, मेजर ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है कि हम डेवलप्ड कंट्री होना चाहते हैं। ठीक है, 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री होना चाहते हैं, ये हमारा पहला मेजर ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं डिफेंस और स्पेस सेक्टर में स्पेशली। ठीक है, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। और जो मेजर एक्सपोर्ट है उस पे भी हमारा शेयर होना चाहिए, ऐसा 2047 के विजन में है। इसके अलावा आप देखोगे तो हमारा 2047 तक हमारी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। और अदर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हाई इनकम कंट्रीज में हमारा नाम आ जाए। ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम 18,000 से 20,000 डॉलर एनुअल है। तो ये हमारा हाई इनकम कंट्री में हमारा नाम आ जाए, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है विजन इंडिया 2047 में। इसके अलावा हमारी जो अभी इकोनॉमी हमारी ऑयल बेस्ड है, ठीक है, या हमारी फोसिल फ्यूल बेस्ड है, इससे हटकर हमारी ग्रीन इकोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप बोल सकते मेजर शेयर हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी से आए और जिससे हमारा कार्बन एमिशन हमारा कम हो। ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा विजन इंडिया 2047 का। ठीक है, इतना पॉइंट एटलीस्ट आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हमारा स्ट्रेंथ क्या है। हमारा विजन तो है कि हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ क्या है। देखो, स्ट्रेंथ इंडिया की बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे डेमोग्राफी डिविडेंड की बात करें तो इंडिया में अभी फिलहाल 1.4 बिलियन पीपल हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेंथ है, एसेट है। और इसमें भी मज़े की बात क्या है कि हमारा जो पॉपुलेशन है 25 के अंडर, अंडर 25 हमारा 40% पॉपुलेशन है। ठीक है, 40% जो हमारी पॉपुलेशन है 25 के नीचे है, यानी बहुत ही यंगर पॉपुलेशन है। तो आराम से हम यदि ठीक ठाक प्लान करें तो हमारा जो विजन है वो हम अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा देख सकते हो ह्यूज मार्केट प्रोवाइड करता है इंडिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और मिडिल क्लास पीपल भी है इंडिया में, तो ह्यूज मार्केट हमारे पास है। इसके अलावा हमारा अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और हमारा डिजिटल इकोनॉमी का जो मेजर शेयर हमारा ओवरऑल इकोनॉमी में है, डिजिटल इकोनॉमी हमारा स्ट्रांग है। ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारी बताती हैं कि हम विजन 2047 को हम आराम से अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारी हर्डल्स भी हैं। हर्डल्स में आप देख सकते हो कि हमें 9% एनुअल ग्रोथ हमारी मेंटेन करनी पड़ेगी ओवरऑल, जो कि एक तरह से
बहुत ही आप बोल सकते हो कि एक चैलेंजिंग टास्क होगा। अ, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना 9% एनुअल ग्रोथ एवरेज, ये हमारा एक मेजर हर्डल है। इसके अलावा आप बात करोगे तो हमारा अभी जो इकोनॉमी है वो हमारा एग्रीकल्चर और सर्विस बेस्ड है। मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडस्ट्रीज बहुत ही वीक है, और बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन किए हम ये विजन को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी जो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होना, ये एक तरह से चैलेंजिंग टास्क होगा। एक स्ट्रक्चरल चेंज हमें देखने यहाँ पे करने पड़ेंगे। ये हमारा मेजर चैलेंजेज है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या सोचा हुआ है कि कैसे हम अचीव करेंगे। तो इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना ध्यान रखा है कि गवर्नमेंट का जो रोल होगा वो इनेबलर का होगा, ठीक है। इनेबल करेगा सब चीज़ों को करने के लिए, ना कि माइक्रो मैनेजर होगा। छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज नहीं करेगा, उसको इंस्पेक्शन नहीं करेगा। वो इनेबल करेगा चीज़ों को, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कि बाकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ सके, बिजनेस कर सके, ठीक है। और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधारेगा, ठीक है। और और भी जो इनेबल करने वाली जो चीज़ें हैं उसको प्लान करेगा, ना कि माइक्रो मैनेज करेगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएगा। ऐसा गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन रोल होने वाला है। इसके अलावा आप देखोगे गवर्नमेंट फिर से मिडिल इनकम ट्रैप में ना आ जाए, इसके लिए जो 2047 का एक्शन प्लान है उसको दो स्टेज में डिवाइड किया है। 2030 तक हम रिव्यू करेंगे कि हमारा क्या अचीव हो रहा है, क्या हमें फीडबैक मिल रहे हैं, ठीक है। और 2030 से 2047 तक दो स्टेज में हमारा ये विजन 2047 हमारा इम्प्लीमेंट होगा। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे विजन इंडिया 2047। इसमें हम लोग डिस्कस किए कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्ट्रेंथ है, और क्या हर्डल आ सकते हैं हमारा इसी विजन को अचीव करने के लिए। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस किए हैं, आई होप यहाँ पे आपका आंसर राइटिंग या जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नए यहाँ पॉइंट मिले होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।